अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप पाकिस्तान टाइम्स ब्यूरो का यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राव अशरफ हूँ। नाज़रीन, रोला पड़ गया है फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब के ऊपर बेल्जियम में FIR काट दी गई है। उस हवाले से नाज़रीन आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, इमरान खान साहब को लेकर दो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं। एक डेवलपमेंट उनको शौकत खानम अस्पताल में शिफ्ट करने के हवाले से, दूसरी डेवलपमेंट नाज़रीन इमरान खान साहब के 9 मई के केसेस के हवाले से। नाज़रीन आज हम इस वीडियो में इन तीनों डेवलपमेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और आपके सामने हकाइक पेश करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान साहब को शौकत खानम अस्पताल में शिफ्ट किए जाने की खबर का आगाज अली अमीन गंडापुर साहब की उस दरख्वास्त से शुरू होता है जिसका जिक्र पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी और पाकिस्तान की मीडिया पे गर्दिश आम है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक दरख्वास्त दायर की है जिसके अंदर वो इल्तिजा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनको तिबी मुआयने के लिए शौकत खानम अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। जिसके मुकाबले में नाज़रीन उनकी बहन अलीमा खान साहिबा की जानिब से इस चीज़ की तरदीद आई है। वो उनका कहना है कि इमरान खान साहब का वज़न ज़रूर कम हो रहा है, उनकी 70 साल उम्र है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब के साथ कोई ऐसा मामला है नहीं कि उन्हें शौकत खानम अस्पताल में शिफ्ट किया जाए या वो रवायती सियासतदानों की तरह बीमारी का बहाना कर कर किसी अस्पताल में शिफ्ट होंगे। ये बात ज़रूर है कि 22 घंटे उनको जेल के अंदर रखा जाता है, उन्हें बाहर निकलकर एक्सरसाइज करने की इजाज़त नहीं दी जाती, उन्हें प्रॉपर वे में अपनी सेहत का ख्याल रखने नहीं दिया जा रहा। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब का वज़न ज़रूर कम हो रहा है, लेकिन वो तिबी तौर पर बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल सेहतमंद हैं और उन्हें ज़रूरत नहीं है इस वक्त कि वो शौकत खानम अस्पताल में या किसी भी और जगह किसी भी मेडिकल रिलीफ के लिए वो कोई दरख्वास्त दायर कर सके। नाज़रीन इस बात की तो तरदीद कर दी गई है और ये चीज़ आपको अब ज़्यादा समझ आ भी गई होगी कि हर बार जब भी PTI कोई तहरीक स्टार्ट करने की कोशिश करे या कोई भी ऐसा मामला जिससे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमती जो काबीना है इसके ऊपर प्रेशर डाला जाए, तो हुकूमती काबीना और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक बयानिया बनाया जाता है, एक नैरेटिव बनाया जाता है कि इमरान खान साहब के साथ कोई डील हो रही है, उन्हें रिलीफ दिया जाएगा, चाहे वो मेडिकल के नाम पर हो चाहे वो जेल में हो। नाज़रीन दूसरी बड़ी अहम खबर जो है वो इमरान खान साहब को लेकर 9 मई के केसेस के हवाले से है। आपको याद होगा नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट के 2 जज जो शहबाज रिजवी साहब और तारिक बाजवा साहब थे, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक फैसला जारी किया था और इनकी ज़मानतें खारिज कर दी थी और जिन गवाहियों के ऊपर उन्होंने नाज़रीन ये इमरान खान की जो ज़मानत की दरख्वास्तें थी वो खारिज की थी वो बड़ी अजीब व गरीब थी। नाज़रीन वो कुछ इस किस्म की थी कि जो गवाह हैं उन्होंने इमरान खान साहब की ये साजिश जो है उनके टेबल के नीचे छुप कर सुनी। एक गवाह ने यह कहा कि वो पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, एक गवाह ने कहा कि वो सोफे के पीछे छुपा हुआ था। नाज़रीन बड़ी अजीब और गरीब किस्म की गवाहियों के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने इमरान खान साहब की ज़मानत की जो दरख्वास्तें थी वो खारिज कर दी थी। नाज़रीन अब ये केस जस्टिस याया अफरीदी की अदालत में लग चुका है। आज इस केस की समाअत की गई। जो खबर हमें आप तक मौसूल हुई है सदीक जान साहब के व्लॉग से, उसके मुताबिक नाज़रीन ये देखा जा रहा है कि जस्टिस याया अफरीदी ने साफ कहा है कि वो केस के मेरिट के ऊपर फैसला नहीं करेंगे। हाँ, वो ये ज़रूर देखेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट में जिन बुनियादों के ऊपर इमरान खान साहब की ज़मानत का केस दायर किया था वो मेरिट के ऊपर है या नहीं है, वो इसके ऊपर फैसला करेंगे। केस के मौजूदा मेरिट के ऊपर वो फैसला नहीं करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को लेकर बेल्जियम में नाज़रीन एक पटिशन दायर की गई है। नाज़रीन एक पाकिस्तानी नज़ाद बेल्जियम शहरी हैं, उन्होंने एक पटिशन दायर की है। नाज़रीन कुछ दस्तावेज़ात हम तक मौसूल हुए हैं, उनकी तस्दीक तो नहीं की जा सकती। एक ट्वीट है मोहम्मद फैसल साहब का, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन इस दरख्वास्त के अंदर नाज़रीन मोहम्मद शेख नदीम साहब ने नाज़रीन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की फ़िज़िकल अपीयरेंस ज़ाहिर की है कि उनका कद कितना है, उनका वज़न कितना है, उनकी तस्वीर शाया की है और नाज़रीन उसके साथ आसिम मुनीर साहब के खिलाफ एक पटिशन जो दायर की गई है इसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो पाकिस्तान में कत्ल व गारत के मुजरिम हैं। इन्होंने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों के ऊपर गोलियां चलाई। पाकिस्तान का जो अमन अब तक ख़राब हुआ है, पाकिस्तान की जितनी भी ये जो अनस्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हो या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो, इसके पीछे आसिम मुनीर हैं और आसिम मुनीर बेसिकली इस ओहदे के ऊपर फाइज रहने के
काबिल नहीं है। नाज़रीन, ये जो एक दस्तावेज़ है नाज़रीन, ये शेख मोहम्मद नदीम है, ये उन्होंने दायर किया है वहाँ की अदालत में। ये इतने संगीन किस्म का नाज़रीन एक दस्तावेज़ है जिसके ऊपर नाज़रीन वहाँ की अदालत से ये रिक्वेस्ट की गई है कि ये बेल्जियम आए हैं अमेरिका के दौरे के बाद, तो इन्हें गिरफ्तार किया जाए और ये इन सब चीज़ों के मुजरिम है। नाज़रीन, इसके सबूत के तौर पर नाज़रीन जो चीज़ें पेश की गई हैं वो एमनेस्टी इंटरनेशनल है नाज़रीन, उसकी रिपोर्ट है, कुछ इंटरनेशनल मीडिया के आर्टिकल्स हैं जो कुछ हुआ इस्लामाबाद में, उस पर इंटरनेशनल मीडिया ने जो कुछ कहा उसके कुछ दस्तावेज़ात हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं जो अब तक पाकिस्तान में होता आ रहा है। इसके ऊपर जो इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं उनको एज अ एविडेंस इस दरख्वास्त के साथ पेश किया गया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगर आपने पाकिस्तान टाइम्स ब्यूरो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस वक्त पर पहुंच सकें। तब तक के लिए पाकिस्तान टाइम्स ब्यूरो का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना और अजीज़ व वकारिब का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।